नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ एरीज के लिए, यानी कि मेष राशि के लिए। हम देखेंगे मेष राशि नवंबर मंथ में आपके लिए किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। आपकी एनर्जी यहाँ पर आपसे क्या कहना चाहती है, डिवाइन यूनिवर्स की ओर से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाला है। रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को याद कीजिएगा। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से देख सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से एनर्जी पर बेस्ड है। तो इसी के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने मून साइन से देखना है या सन साइन से देखना है या नाम राशि से देखना है, नहीं, आप किसी भी तरह से इसे देख सकते हैं अगर आपका एरीज है राशि तो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें एरीज के लिए क्या कहना चाहते हैं। नवंबर मंथ में किस तरह के इवेंट्स होने वाले, उनके जीवन में क्या होने वाला है, क्या बेहतर होने वाला है, किस रास्ते पे उनकी लाइफ जा रही है, उनको क्या जानना बहुत ज़रूरी है, उनका लाइफ पाथ क्या है, अब तक किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे जो नहीं हुआ है, शायद नवंबर मंथ में हो जाए। थैंक यू, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उड़कर गिरा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है भाई। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करे, प्लीज़ डिवाइन गाइड करे एरीज को, और क्या जानना है, उनकी एनर्जी उनसे क्या कहना चाहती है। थैंक यू। रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को ज़रूर याद कीजिए, और इस वक्त जब मैं शफल कर रही हूँ तो अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए, क्लियर कीजिए, अपने क्वेश्चंस को अपने मन में क्लियर कीजिए। आपको जो भी लगता है कि इस वक्त आपके आंसर आने चाहिए, आपके जो भी मन में सवाल है उसके आंसर आने चाहिए, तो अपने अंदर अपने सवालों को दोहराते रहे। थैंक यू डिवाइन। अच्छा, ये जो कार्ड फ्लिप आउट हुआ इतना सारा, इनको मुझे लेना पड़ेगा। चलिए, मुझे लगता है इनफ कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। ओके, एरीज नवंबर मंथ में क्या होने वाला है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 6 of cups, not bad, 6 of cups. Okay, the Chariot, the Moon, 2 of Cups, the Star, Knight of Wands, व्हील ऑफ फॉर्चून। द व्हील ऑफ फॉर्चून, बेहद ही अमेजिंग एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है एरीज आपके लिए। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स, आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है आपकी एनर्जी। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स का कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी इच्छाएं आपकी होगी नवंबर मंथ में। क्या वो पूरी होगी या नहीं होगी। देखिए, 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। आपको लग रहा है कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, ये भी मेरा काम होना चाहिए, वो भी मेरा काम होना चाहिए। पर यहाँ पे डिवाइन ये आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप इन सब चीज़ों का आपने पहले से प्लान किया, आप प्रिपेयर्ड है, आपके पास बैकअप है जो भी, या सिर्फ आपने सिर्फ एक दिमाग में अपना सारा कुछ बना लिया कि हाँ हाँ ये सारी मेरी चीज़ें होनी चाहिए, और अगर इन केस ना हुआ तो क्या होगा। बिल्कुल भी आपने उदास नहीं होना है, ठीक है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा। अगेन, क्योंकि डिवाइन ने कहा है कि आपकी अगर उम्मीदें ज़्यादा है, आप पहले से आप उस चीज़ को लेके प्रिपेयर्ड है, आपने प्लान किया है, आपके पास है प्लान ए प्लान बी जैसे होता है,
नहीं है तो उसके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया। आपको स्ट्रेंथ लगानी है अपनी चीज़ों पर, यानी कि अगर आपने सोचा है कि आपको कोई नया जॉब चाहिए, आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास इनफ मनी होना चाहिए, इनफ आइडियाज़ होने चाहिए, आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए। इस सब चीज़ के लिए आपको स्ट्रेंथ लगेगा दिमाग से। तो ये आपको डिवाइन कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ लगाना होगा, ज़रूर स्ट्रेंथ लगाना होगा। कैसे? 10 स्टार का कार्ड आया है, चीज़ें होगी। अगर आप न्यू जॉब की कोशिश कर रहे हैं तो आपको नया जॉब नवंबर मंथ में मिलेगा। अगर आप बिज़नेस का सोच रहे हैं तो बिज़नेस का, जो भी लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है उनका, फीमेल्स है जो घर से कपड़ों का काम या खाना बनाने का कुछ भी अगर ऐसा कुछ कर रही है तो उसमें भी आपको स्ट्रेंथ लगेगा। आपको नए नए आइडियाज़ लेकर आने पड़ेंगे अपने बिजनेस में कि किस तरह से मुझे अपने बिजनेस को और बढ़ाना है, और नए आइडियाज़ के साथ किस तरह से और अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है अपनी चीज़ों के प्रति। तो ये सारी चीज़ें आप नवंबर मंथ में बहुत अच्छा करेंगे एरीज राशि के जितने भी जातक हैं। और सेम टाइम पे जो भी जॉब कर रहे हैं, आप लोगों का कैसा है कि आप जो जॉब कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि किसी एक जगह पे ही उनको एक अच्छा पैकेज मिल जाए, अपना सारा आइडिया वो लगा रहे। बट इससे पहले हो क्या रहा था कि उनका पैकेज दिमाग में बहुत बड़ा था। ठीक है, बुरा मत मानना एरीज, मैं आपके लिए कह रही हूँ, तो ये मत सोचना कि क्या बोल रहे हैं ना। बट जो सच है वो तो है ही ना, कि हम कई बार सोचते हैं ना उम्मीद से ज़्यादा हमें मिलना चाहिए। तो आपकी भी कहीं ना कहीं मनसा ऐसी ही थी। ठीक है, आप दिमाग में यही सोच रहे थे कि मैं जहाँ भी काम कर रहा हूँ, जो भी मेरे आइडियाज़ हैं, ठीक है वो आइडियाज़ बहुत अच्छे, बट आपके मन में ये था कि मुझे और ज़्यादा पैकेज, मतलब मेरे को सैलरी और ज़्यादा मिलनी चाहिए थी। मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसके प्रति लोगों का ऐसा लगना चाहिए कि बहुत वाव मैंने किया है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, आप काम बहुत अच्छा कर रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही थी जिसके वजह से आप थोड़े से पीछे हो रहे थे। चाहे वो आपका पैकेज हो, आपके बॉस को नहीं अच्छा लग रहा होगा, कुछ तो ऐसा चल रहा था जहाँ पर ना आप सेटिस्फाई हो रहे थे अपनी चीज़ों को लेके, ना ही आपके बॉसेस आपके प्रति हो रहे थे आपके काम को देख के। बट नवंबर के महीने में आपके पास आइडियाज़ बहुत आएंगे, आप बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आपके पास प्लान भी होगा। क्यों होगा? मैंने आपसे कहा ना, 10 स्ट्रेंथ का कार्ड आया और स्टार का कार्ड आया। शाइन करेंगे आप चाहे बिजनेस में तब भी शाइन करेंगे, जॉब में हो तब भी शाइन करेंगे। नाइट ऑफ कप्स, रुके हुए आपके काम बनने शुरू होंगे नवंबर मंथ में। किस तरह के काम रुके हुए जो है वो बनने शुरू होंगे? पेपर से जुड़े हुए कोई भी काम हो सकते हैं, कागजी काम जिसे हम कहते हैं। स्कूल कॉलेज, आपका वहाँ से कोई भी टीसी निकालना हो, स्कूल से या कॉलेज से आपके कोई भी पेपर से रिलेटेड कोई काम होगा ना, वो जो रुका हुआ था एक बहुत लंबे समय से, वो आपका काम होने वाला है। बहुत सारे लोगों को कई बार स्कूल से भी लोन मिलता है ना, इस तरह के ग्रांट्स मिलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें भी आपकी नवंबर मंथ में होने वाली है। आपको स्कूल कॉलेज की ओर से आपको कुछ बेनिफिट्स मिलता हो, मुझे दिख रहा है, जो स्टैग्नेशन था काफ़ी लंबे समय से, ऐसा मुझे लगता है। देखिए यहाँ पे एनर्जी बोल रही, इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, मुझे तो पता नहीं ऐसा अब भी इंडिया में होता है या नहीं, बट या अब्रॉड में तो होता है। आपको कॉलेज, आपको यहाँ पर कुछ फीस वगैरह देती है, कुछ है यहाँ का अपना हिसाब किताब। अच्छा, कोई तो मुझसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हैं, हमें पता नहीं, प्लीज़ बताएं। तो आप जो भी थे, अभी तो मुझे वो मैसेज का नाम भी नहीं पता है। एनी हाउ, तो मैं कनाडा में रहती हूँ, और मैं कनाडा से अपने इस टैरो रीडिंग को मैं यहाँ से अपना चलाती हूँ, जो भी आप कह लीजिए मेरा काम है छोटा मोटा। तो या पर हाँ, एक चीज़ और है, फ़ोन नंबर अभी मैंने अपडेट नहीं किया है, और ईमेल आईडी भी मेरा पुराना वाला है, जो अभी फ़िलहाल मैं वहाँ पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। तो बहुत जल्दी मैं अपना ईमेल आईडी भी अपलोड करूँगी, वहाँ पे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और अपना फ़ोन नंबर भी। बट अभी नहीं, जब भी करूँगी तो मैं बता दूँगी। वेल, कम टू द पॉइंट, आपके काम नवंबर मंथ में ऑफिस वर्क से रिलेटेड जो भी आप सोच रहे थे वो आपका डेफिनेटली होगा। एक चीज़ और है, अगेन रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी प्रेजेंट स्टोरी से मैच हो रही है, बाकी छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखता है, द हेरोफेंट का कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है। 2 ऑफ कप्स, देखिए
अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से स्टैग्नेशन का भी कार्ड दिख रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स आया था और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, स्टैग्नेशन अगेन। ये जो स्टैग्नेशन है ये रिलेशनशिप का स्टैग्नेशन है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो भी कपल्स हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है इस वक्त, बात नहीं हो रही है, अगर बात भी हो रही है तो बहुत ही लिमिटेड बातें आप लोगों के बीच में हो रही होगी। बट नवंबर मंथ में आपका जो है ना रिश्ता फिर से एक नया स्टार्टअप लेगा, एक नई शुरुआत करेगा, क्योंकि द हेरोफेंट ये कह रहा है कोई एक घर का बड़ा इंसान या कोई, अगर आपके दोस्त हैं तो कोई दोस्त ऐसा है जो स्टेप लेगा आप दोनों को मिलाने में। यहाँ इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, 2 ऑफ कप्स। अगर आप लवर्स हैं तो आपके जीवन में वापस से आप लोग एक रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ था प्रीवियसली जो अभी आप लोग शायद बात नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप की बात करूं तो लव रिलेशनशिप, और सेम टाइम पे अगर मैं हस्बैंड वाइफ की भी बात करूं तो आप लोग भी बात नहीं कर रहे होंगे। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फिलहाल तो मैं यही कहूँगी कि कोई घर का बड़ा है जो आप दोनों को बात करवाएंगे, आप दोनों को वापस मिलाएंगे। और अगर लवर्स हैं तो आपका कोई दोस्त, कोई खास दोस्त जो मीडिएटर का काम करेगा आप दोनों के बीच में। द मून का कार्ड आया, अपनी सेहत का आपने बहुत ध्यान रखना है नवंबर मंथ में। सर्दी जुकाम खांसी, अगर ये मैं बोलूँगी तो आप लोग कहोगे अरे सर्दी आ रही है, ठंड में तो ऐसा होगा ही ना। नहीं, अगर आपको बचपन से ही सर्दी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम है, कई बार होता है ना, नज़ला होता है बच्चों को, जो पैदा होते ही उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी है ना, इसको आप हल्के में नहीं लेना है आपने, चाहे बच्चे हो या बड़े हो। अगर आपके बच्चे हैं तो आपने पेरेंट्स से आपको ध्यान रखना है अपने बच्चों का, क्योंकि ये प्रॉब्लम नवंबर मंथ में बढ़ सकती है। द मून मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर बड़ों के साथ प्रॉब्लम है तो अभी से ही अपना टेक केयर करना शुरू कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। स्पेशली जब आप सोएंगे रात को, आप ब्रीथ नहीं प्रॉपरली ले पाएंगे, सांस आपको लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। और इसके वजह से आपको हेडेक प्रॉब्लम होगा, और कहीं ना कहीं आपको आंखों की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ईचिंग हो सकता है, आंखों से पानी आना, जलन, कई बार इस तरह की समस्याएं हो सकती है जो मुझे द मून के कार्ड से नज़र आ रहा है, ठीक है। पानी का वेस्टेज मत करना, द मून मुझे ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है। बहुत सारे लोग हैं ना, वॉशरूम जाते हैं तो पानी कई बार टैप ऑन करके रख देते हैं, तो पानी का आपने वेस्टेज नहीं करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके घर परिवार में कोई लेडी है ऐसी जिसका बहुत ज़्यादा दबदबा है आपके घर में, आपको शायद वो अच्छा नहीं लगता है या नहीं लगती, फिर भी आपको उसके रूल्स को मानने पड़ते हैं, सुनने पड़ते हैं। या आपके ऑफिस में हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी लेडी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है आपके जीवन में जो आपको पसंद नहीं है। ये लेडी नवंबर मंथ में आपको क्या करेगी, ये लेडी नवंबर मंथ में भी आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेगी, वो अपना डोमिनेंस रखेगी। पर आप, क्योंकि भाई आप भी एरीज राशि के हैं, तो आप भी किसी की बात सुनने वाले तो होगा क्या होगा, यही कि थोड़े से झगड़े होंगे, 8 ऑफ सॉर्ड्स, और आपको ये सारी चीज़ें पता है ये होगा, ठीक है। बट इसमें मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अभी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग, कुछ लोग ना जो हमारे जीवन में आते हैं वो हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम बहुत स्ट्रांग है, हमें तो ऐसे वो हिला नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ उटपटांग की हरकतें करके हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह का ये इस इंसान का भी नेचर है, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा या करेगी, बट आपने ध्यान नहीं देना। आप वही करें जो आपके लिए सही है और अपने काम को लेके फोकस्ड रहे, ठीक है। और क्योंकि एक मज़े की बात यह है कि 8 ऑफ सॉर्ड्स, आपको चीज़ें पता है फिर भी आप रिएक्ट नहीं कर रही, ये अच्छी बात है। बट नवंबर मंथ में जब ये लेडी आपको परेशान करेगी, किसी ना किसी तरह से आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेगी, तो आप कहीं ना कहीं, फिर कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर उठता है तो फिर हमें भी एक्शन लेना पड़ता है। तो इस तरह की मुझे यहाँ दिख रही है, और जो बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। कई बार कहते हैं ना, कुछ लोगों को सीधे ज़बान से बोलो तो समझ नहीं आता है, फिर थोड़ा सा अपना दूसरा अंदाज दिखाना भी पड़ता है, और बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत बिलीव करती हूँ इस चीज़ पे।
बहुत सारे लोगों के जीवन में द चैरियट, केतु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही होगी या चंद्रमा की महादशा चल रही होगी। ये दोनों की अगर महादशा चल रही है तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा चैरिटी करना है, ठीक है। जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको आपने खाना खिलाना है, पैसे नहीं देना है। मैं हमेशा मना करती हूँ, पैसे ना दीजिए, अपने हाथ से उन्हें बाहर से ही खाना, कुछ भी उसको फूड खिला दीजिए, फ्रूट्स दे दीजिए, आप उसे मिठाई दे सकते हैं, कुछ खाना पीना दे सकते हैं, बट पैसे नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता वो आपके पैसे का किस तरह से उपयोग करेगा। तो ये मुझे लग रहा है। और चैरियट कहीं ना कहीं मुझे भी बता रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं अपने काम से, बिजनेस की वजह से, आप कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर जाना है, इस तरह की कुछ मुझे दिख रहा है कि घर में कोई इवेंट्स होने वाला है फैमिली में, तो आप लोग ट्रैवल करके जा रहे होंगे। तो ये भी मुझे चैरियट दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी मुझे एक एनर्जी बता रहा है, 2 ऑफ कप्स आया था ना, तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर वापस आने की सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो शायद नवंबर मंथ में आ भी जाएंगे। मुझे बताना अगर ऐसा हुआ है तो। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द चैरियट, ठीक है। उसके बाद आ गया द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये इतने जो अमेजिंग कार्ड आए ना, अब आप समझ लीजिए कि नवंबर मंथ आपका कैसे रहने वाला है एरीज। बहुत सारी अमेजिंग चीज होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी तक मैंने जितने भी यहाँ राग अलापे हैं ना, उन सब का ये पुख्ता सबूत है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। अब जो लोग रोते रहते हैं ना कि हमारे तो जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें, आपका जीवन में कुछ होगा भी नहीं, भूल जाओ। और ये रीडिंग वगैरह देखने के लिए मत आया करो, क्योंकि जिस इंसान ने अपने बारे में सोच लिया ना कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं बहुत शुक्र मनाती हूँ कि वो लोग हैं मेरे व्यूअर्स जो वाकई में हिम्मत रखते हैं, और वो मेरे से कमेंट में कहते भी हैं कि बहुत साल से मैं तकलीफ झेल रहा हूँ पर अभी तक मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे इतना मज़ा आता है ना ऐसा सुन के, क्योंकि मैं भी बिल्कुल वैसे ही हूँ, बिल्कुल कभी गिव अप नहीं किया। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, आज यहाँ पहुँची हूँ, कनाडा में हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। मैं इससे पहले से भी जो मैंने अपनी जर्नी देखी है, मतलब बहुत कुछ देखा है मैंने, पर गिव अप नहीं किया, ठीक है। तो ये जो फाइटर वाला है ना, ये अपने अंदर रखना ज़रूरी है, ये आग को अपने अंदर बरकरार रखना ज़रूरी है। और देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया, एरीज। मुझे इतना यकीन है ना, एरीज के जातक जितने भी होते हैं ना, बहुत ही दबंग टाइप के होते हैं, ठीक है। उनको ऐसा होता है अगर उन्होंने कुछ करना ना तो फिर वो करेंगे ही, बिल्कुल वो हार नहीं मानते, ये एक अच्छी बात है। और हाँ, जो भी इस तरह से आकर बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, तो आपकी रीडिंग देख कर क्या करेंगे, क्यों देख रहे हो, क्यों अपना 15-20 मिनट वेस्ट करते हो, जाओ जाके रील्स देखो। 6 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है आपके जीवन में। मैंने कहा था ना कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इसको कंप्लीट कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं एरीज के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, और क्या है नवंबर मंथ में ऐसा जो इन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, देखिए बहुत सारे कप्स यहाँ पर आए। इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग होंगी, आपके पास पैसा होगा, आप अपने ही एक ऑरा में होंगे, जो बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है। और नवंबर मंथ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ अचीव करेंगे। आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि कुछ अचीवमेंट होने वाला आपके जीवन में, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें एरीज को, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपसे कहा था ना कि आप अपने देखिए मैं शुरू से ही रीडिंग के शुरू में ही मैं कह रही थी ना कि आप कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे, और इस बार अपने ना प्लान्स आप बनाना शुरू करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं देखिए ये इंसान वैसा इंसान है जो कुछ करने से पहले ना अपने जड़ों को मजबूत कर रहा है। वो कुछ करने से पहले हर चीज़ में वो एक मजबूती लेकर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एरीज आप भी नवंबर मंथ में ना कुछ प्लान करेंगे, कोई भी एक्शन लेंगे ना, उससे पहले आप उसे पुख्ता करेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ सही है या नहीं है। सॉरी। तो यहाँ पर
कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम्स थी, कुछ रिश्तों को लेकर समस्याएं चल रही थी, तो वहाँ जाकर मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। एरीज देखो, आप लोग होते बहुत अच्छे, इसमें कोई दोहराए नहीं है, बस यही है कि क्योंकि ये एक फायरी साइन होता है तो दिमाग बड़ा गर्म रहता है। आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। द मैजिशियन का कार्ड आया। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। द मैजिशियन, ठीक है, क्योंकि रीडिंग कंप्लीट हो गई है। जब द मैजिशियन आ गया, यहाँ पे स्ट्रेंथ आ गया, स्टार आ गया यहाँ पे, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द चैरियट का कार्ड। जब ये इतने बड़े बड़े मेजर आर्कानाज आ जाते हैं ना, तो फिर रीडिंग को हम कहते हैं कि आज की रीडिंग डन हो गई है। बहुत प्यारी एनर्जी आपकी नवंबर मंथ में रहने वाली एरीज। आपने बस प्लान करना है, आपने स्ट्रैटेजी बनानी है, आपने सही पाथ पे चलना है, तो आपका नवंबर मंथ में आपने जो भी सोचा वो आप अचीव करेंगे, ये एनर्जी कह रही है। बाकी आपके अपने कर्म हैं, आप क्या कर्म कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे द मैजिशियन ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि नवंबर मंथ आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत प्यारी एनर्जी निकल कर आई, इन्फिनिटी की एनर्जी है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे आपका पैसा भी, मुझे ऐसा लगता है, अगेन मैं दोबारा फिर से आपको कह दूं कि आपका जो मनी प्रॉब्लम भी चल रहा था ना बड़े लंबे समय से, वो भी मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टैग्नेशन ख़त्म होगा नवंबर मंथ में। आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट होने वाला है, चाहे वो भले ही छोटा ही क्यों ना हो, पर होगा, जिससे कि आपको सहारा मिलेगा कि हाँ भाई ठीक है, कहीं गाड़ी चली तो ना, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आपकी गाड़ी रुकी हुई थी। फाइनेंशियली भी अगर मैं बात करूँ तो इस तरह की चीज़ें चल रही थी। हेल्थ का आपने ध्यान देना है, मैंने आपसे कह दिया। अगेन पर्सनल रीडिंग नहीं है तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं कह सकती हूँ। जितनी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है वही बात बोलूँगी। पर्सनल रीडिंग, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में इससे ज़्यादा समस्याएं जो मैं बोल रही हूँ और मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी है, तो देखिए अगेन वही है, पर्सनल रीडिंग नहीं है तो मैं शायद नहीं बोल रही होंगी। और कई चीज़ें ऐसी है जो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है बोलना, इसीलिए मैं कहती हूँ साल में एक बार या 6 महीने में एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी बहुत ज़रूरी होती है, और हर इंसान को करना चाहिए। और इससे क्या होता है, इससे यही होगा कि हमें पता चल जाएगा हमारे आने वाले जीवन को हम कितना और बेहतर कर सकें, बस, और कुछ नहीं है। कोई अंधविश्वास नहीं, कुछ नहीं है। हर कोई आज के जीवन में एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहा है, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। वाई नॉट? अगर जीवन में हमें कोई अच्छी चीज़ मिल रही है और जिससे हमारा जीवन और बेहतरीन हो सकता है, तो क्यों ना करें, इसमें बुराई क्या है, ठीक है। तो कुल मिला के नवंबर मंथ एरीज के लिए बहुत ही प्यारा और खूबसूरत रहने वाला है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं एरीज के लिए रीडिंग डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप इस रीडिंग को देखकर कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिले उस रीडिंग से। अभी के लिए मैं विराम लूंगी, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने आसपास के वातावरण को अच्छा रखने की कोशिश कीजिए। अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष आऊँगी। जय माता दी, टेक केयर, बाय।